वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी कहते हैं, हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भव दुख दाहू, प्रभु बिन बादी परम पद लाहू। राम सिया राम जय जय राम। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध में अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानो जान सबही की, रुचि लालसा हरने जन जी की। प्रणत पालो पालहि सब काहू, देव दोह देसे और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय, और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करने और हे देव दोनों तरफ से और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरे भरोसा, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छोहूं, देहु में लकीन डीड़ हठि मोहूं। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत सब बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ही मिलकर मुझे जबरदस्त डीढ़ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करे स्वामी, तजी सकोच सिखावऊ अनुगामी। भरत विनय सुनी सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। राम सिया राम जय जय राम। हे स्वामी, आप बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर सभी ने बड़ी प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के वचन, दीन छलहीन हो रामा वचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरस बोले, राम प्रवीण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम ही मोरे परजन की,
जय जय राम। हे तात, तुम्हारी मेरे परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरसारथ, स्वार्थ सुजन धर्म परमारथ। पितु आयसु पालहि दुख भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेदों दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलऊं कुमग पग परहिन खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहु पोहिम प्रजा रजधानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक हो राम, खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर बसु इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोसन साति। राजधर्म का सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विबस रघुराजू। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर ली।
तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी सकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पामरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनो जीव जतन के। कर्णाधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुलस करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंबल हे से, अस सुख जस सिय राम रहे ते। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीता राम जी के रहने से होता। मांगऊ विदा प्रणाम करे, राम लिए उर लाए हो, राम राम लिए उर लाए। लोग उचाटे अमरपते, कुटिल को अवसर पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों को उच्चाट कर दिया। सो कुचाल सब कह भयनी की, अवन आस सम जीवन जी की। न तरो लखन सिय राम वियोगा, हर मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकारी हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चट न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अब रेब सुधारी, विबुध धारे भये गुणद गुहारी। भेटत भुज भरे भाई भरत सो, राम प्रेम रसो कहे न परत सो। श्री राम जी को कृपा से सारी उलझन सुधर गई। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुर
भरत बारी, देखे दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज के धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सहृदय नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बहने लगा। उनकी यह दशा देखकर देवताओं को भी सभा समाज दुखी हो गई। देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे विरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिम जग जल जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। त्यों विलोक रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार हो राम, प्रीति अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी की उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु मति गति भोरी, प्राकृत प्रीत कहत बड़ खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनी कठोर कबि जानहि लोगु। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुष्ठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृतिक लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री राम जी और भरत जी के वियोग का वर्णन कहते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समौ सुने हो सुमिर सकुचानी। भेंटे भरतु रघुबर समझाए, पुनेरे पुदवनो हरसि लाए। वह सकोच रस अकथनीय है। ऐतमं कवि की सुंदर वाणी उस समय उनके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगी सब जाई। सुनि दारुण दुख दोहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने कामों में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारियां करने लगे। प्रभु पद पदुम बांधे दो भाई, चले शीस धरे राम रजाई। मुनि ताप सब
निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर धरकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि, तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखन ही भेंटि प्रणाम करे, सिर धर सिय पद धूरी हो। रामा सिर धर सिय पद धूरी, चले सप्रेम असीस सुने, सकल सुमंगल मूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। फिर लक्ष्मण को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। राम सिया